हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश में राजनीतिक दिशा भाजपा की किस तरफ से तय करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जो इन दिनों पार्टी के हर वर्ग में चर्चा में है। और इस चर्चा में सबसे हैरानी की बात यह है कि जो मौजूदा सरकार और संगठन प्रदेश में काम कर रहा है, धूमल के साथ जुड़े लोग इन लोगों को संगठनात्मक रूप से अपने स्तर का ही नहीं मानते और ना ही उनके नाम की कोई चर्चा आपस में करते नजर आते हैं। पिछले कल प्रेम कुमार धूमल जोगिंदर नगर गए थे। वहां पर एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। आज हमीरपुर में महिला दिवस पर बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में अगर हम धूमल के राजनीतिक कद की बात करें तो व्यापक प्रभाव उनका प्रदेश के हर वर्ग पर रहा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो या महिला वर्ग हो या फिर अनुराग ठाकुर के माध्यम से युवाओं को साधने का प्रयास हो। हर तरह से ये परिवार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी इन कदावर चेहरों को लेकर क्या निर्णय लेगी, ये तो हाईकमान ही तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच में अब कांगड़ा जिला के धर्मशाला में भी एक बड़ा कार्यक्रम जल्द ही आयोजित होने वाला है और ये कार्यक्रम कांगड़ा में तो होगा ही, लेकिन सूत्रों की माने तो एक और बड़ा कार्यक्रम मंडी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का होने वाला है, जिसको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। फिलहाल कांगड़ा की ही बात करते हैं क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक जिला ये है जहां से मुख्यमंत्री तो नहीं बने लेकिन सरकारें जरूर बनती है। जिसके साथ कांगड़ा चलता है उसी की सरकार हमेशा बनती है। वहीं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का अंजाम हाल ही में गुटबाजी के चलते क्या हुआ सभी ने देखा। सरकार के 2 मंत्री यहां पर चुनाव के दौरान तैनात थे, लेकिन ना तो राकेश पठानिया इस चुनाव में भाजपा को जीत दिलवा पाए और ना ही मंत्री विक्रम ठाकुर कोई चमत्कार कर पाए। इसके साथ अब नूरपुर में भी मंत्री राकेश पठानिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि रणवीर सिंह निक्का, जिन्हें 2012 में भाजपा ने टिकट दिया था, एक बार फिर 2022 की तैयारी में नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाते उन्हें धूमल गुट के साथ जोड़कर भी देखा जाने लगा है। इसके बाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी के हालात गंभीर बने हुए हैं। सांसद किशन कपूर का यहां पर व्यापक प्रभाव विधानसभा क्षेत्र में है और जीत हार को बड़े स्तर पर पार्टी का एक कदावर नेता होने के कारण प्रभावित कर सकता है। इसी तरह पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का ये इलाका राजनीतिक रूप से भाजपा में पिछड़ चुका है। बड़ी गुटबाजी का शिकार यहाँ पर राजनेता हो रहे हैं और निम्न स्तर की राजनीति पालमपुर विधानसभा में दिखती नजर आ रही है। यहाँ कई चेहरे सक्रिय हैं, जिसके चलते पालमपुर की जनता भी परेशान है कि काम के लिए किसके पास जाएं। इसके बाद जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विधायक रवि धीमान है, लेकिन रवि को भी अपने काम सरकार से करवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पूर्व मंत्री विपिन परमार का हस्तक्षेप लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में बना रहा। इसी तरह जसवां परागपुर में मंत्री विक्रम ठाकुर के लिए राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर समाज सेवा के नाम पर नए आयाम स्थापित करने वाले संजय पराशर उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मंत्री समय से पहले ही जनता के बीच में घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के भीतर भी मंत्री के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है। भाजपा से सोनू ठाकुर भी लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं और मंत्री विक्रम ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी तरह इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा में गुटबाजी शुरू से है और मनोहर धीमान यहाँ पर लगातार टिकट के लिए मशक्कत लंबे समय से कर रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा की गुटबाजी चरम पर है। इसी तरह अगर हम कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी मुनीश शर्मा लगातार सक्रिय है, लेकिन जनता के बीच उनका प्रभाव कितना है ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नजदीकी होने का लाभ इस बार जरूर उन्हें हुआ। मुनीश के लिए चुनौती के रूप में विद्यासागर के बेटे वीरेंद्र चौधरी है। इसी के साथ सुरेंद्र काकू भी यहाँ पर पूर्व विधायक है और भाजपा से ही सक्रिय है। वहीं पूर्व विधायक संजय चौधरी भी भाजपा में है और ये लगभग सभी नाम धूमल समर्थकों से ही आते हैं।
ज्वालामुखी विधानसभा की ज्वाला लगातार भड़क रही है। रमेश धवाला किसी भी कीमत पर मानते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभिषेक के रूप में संगठन मंत्री पवन राणा ने ही धवाला को चुनौती दे दी है। इसी तरह देहरा में ठाकुर रविंदर सिंह रवि, जो कि भाजपा के पूर्व मंत्री और धूमल के सबसे मजबूत सिपहसालार माने जाते हैं, उनको इस विधानसभा से बाहर करने के पूरे प्रयास हुए, लेकिन बात नहीं बनी और अब मौजूदा राजनेता जो पिछले 4 सालों से यहां पर सक्रिय हुए थे, हथियार डालते नजर आ रहे हैं। देहरा विधानसभा से विधायक होशियार सिंह तो सीधे सीधे घोषणा कर चुके हैं कि कोई भी पार्टी उन्हें टिकट दे देगी तो वे उसी पार्टी में चले जाएंगे। बैजनाथ विधानसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति पार्टी की है और नगरोटा बगवा की बात करें तो अरुण कूका की राहें भी इस बार इतनी आसान नहीं रहने वाली। ऐसी स्थिति में रमेश धवाला को धूमल समर्थकों ने कांगड़ा जिला में आगे कर दिया है और मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही धर्मशाला में एक बड़ा सम्मेलन भाजपा का होने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये सम्मेलन धूमल गुट और धूमल समर्थकों का रहेगा, जिसमें ठाकुर रविंदर सिंह रवि, रमेश धवाला, किशन कपूर, संजय चौधरी, कृपाल परमार सहित बहुत से बड़े नाम महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम देहरा, जसवा, परागपुर और ज्वालामुखी में चल रहे खेल महाकुंभ की बात करें तो ये खेल महाकुंभ भी कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए नए समीकरण बनाते और बिगाड़ते नजर आते हैं। देहरा में जिस तरह से ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने हाल ही में रमेश धवाला, जो कि ज्वाला जी से विधायक हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, फिर एक लंबी मंत्रणा बैठक आपस में होती है और उस बैठक के बाद अगली रणनीति चुनावों के लिए तय होती है, तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए स्थिति इतनी बेहतर कांगड़ा जिला में भी नहीं है और हमेशा कांगड़ा से ही सरकारें बनती और गिरती हैं।